हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार भाग ब में पशुपालन का सामान्य ज्ञान के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी 3 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी चौथे नंबर की क्लास है। टॉपिक का नाम है पशु कुक्कुट प्रबंधन एवं जैविक अपशिष्ट। दोस्तों, ये टॉपिक है। इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बताने वाला हूं। भाग ब के लिए दोस्तों ये सर्वोत्तम प्रश्न है। अगर आपने पिछली जो 3 क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परिचर भाग ब टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। देखिए, इसमें पशु प्रबंधन में सम्मिलित है। बताइए, पशु प्रबंधन में क्या सम्मिलित है? दोस्तों, आवास व्यवस्था, आहार व्यवस्था, नस्ल सुधार। दोस्तों, ये सभी हैं, ये पशु प्रबंधन में सम्मिलित हैं। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आगे देखिए, एक बकरी को लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होती है? एक बकरी को लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 0.9 से 1 वर्ग मीटर। ठीक है, 0.9 से 1 वर्ग मीटर तक दोस्तों बकरी को लगभग इतनी जगह की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आगे देखिए, पोषक तत्व में शासित है। बताइए, पोषक तत्व में शासित है तो क्या शासित है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा, खनिज व विटामिन। तो दोस्तों, ये तीनों ही शासित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे देखिए, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन का भाग है। पशु स्वास्थ्य प्रबंधन का भाग है तो क्या है? देखिए, टीकाकरण या दवा, सींग रोधन नियमों की पालना, पशुशाला का विष्क्रमण। तो दोस्तों, ये सभी हैं, ये पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के भाग हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन सही, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, आगे देखिए, गाभिन पशु के लिए आच्छादित क्षेत्र होगा। बताइए, गाभिन पशु के लिए आच्छादित क्षेत्र होगा तो दोस्तों कितना क्षेत्र होगा? वो होगा दोस्तों 100 से 120 वर्ग फुट। 100 से 120 वर्ग फुट होगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुक्कुटशाला के भवन के लंब अक्ष की दिशा होनी चाहिए। बताइए, कुक्कुटशाला के भवन के लंब अक्ष की दिशा होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताऊं, देखिए, कुक्कुट मतलब मुर्गियां। मुर्गियों के आवास के लिए मुर्गियों का जो आवास है वो दोस्तों सीधी पंक्ति में बनाए जाने चाहिए। इनकी लंबाई पूर्व से पश्चिम रखी जानी चाहिए ताकि गर्मी में लू तथा बारिश में वर्षा से बचाव है वो हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना इसमें पूर्व से पश्चिम इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रबंधक का कार्य है। बताइए, प्रबंधक का क्या कार्य है? तो दोस्तों, योजना का निर्माण, क्रियान्वयन, नियंत्रण व निर्णयन, ये सभी हैं, ये प्रबंधक के कार्य हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, आगे देखिए, पशु आवास की लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? पशु आवास की लंबाई है वो कौन सी दिशा में होनी चाहिए? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए। दोस्तों, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, और चौड़ाई उत्तर दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। नेक्स्ट, आगे देखिए, मादा पशु को गर्भित कराने का उपयुक्त समय मद आने के कितने समय के भीतर होना चाहिए? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मादा पशु को गर्भित कराने का उपयुक्त समय मद आने के कितने समय के भीतर होना चाहिए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 12 से 18 घंटे के भीतर। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, पशुओं के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता के निर्धारण का आधार है। पशुओं के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के निर्धारण का आधार है। तो दोस्तों, निर्धारण का आधार क्या है?
तो वो है दोस्तों पशु का भार। क्या है? पशु का भार। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, मुर्गियों के आवास निर्माण प्रणाली है। मुर्गियों के आवास निर्माण प्रणाली है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों देखिए विस्तृत पद्धति, अर्ध सघन पद्धति, सघन पद्धति, ये सभी है ये मुर्गियों के आवास निर्माण की प्रणाली है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए मुर्गी फार्म पर उपयोग किए जाने वाले उपकरण है। मुर्गी फार्म पर उपयोग किए जाने वाले उपकरण है तो वो कौन से हैं? तो वो है दोस्तों देखिए ब्रूडर, फीड होपर और लेइंग नेस्ट, ये सभी हैं ये मुर्गी फार्म पर उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। अब ये ब्रूडर क्या होता है? दोस्तों ब्रूडर ये कई प्रकार के होते हैं जो छोटे चूजों को इसके द्वारा गर्मी प्रदान की जाती है ब्रूडर को। ठीक है, और यहाँ पर फीड होपर क्या है? तो दोस्तों फीड होपर है ये भी एक उपकरण है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे लेइंग नेस्ट, ठीक है, लेइंग नेस्ट और दाने के बर्तन को दोस्तों फीडर कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ब्रूडर गार्ड भी है। तो ये सभी मुर्गी फार्म पर उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए पशु अपशिष्ट का उपयोग करते हैं। बताइए किसके लिए उपयोग करते हैं पशु अपशिष्ट का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है खाद बनाने के लिए करते हैं, ऊर्जा के लिए भी करते हैं, पशु चारे के रूप में भी करते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए डेयरी फार्म कचरे की प्रबंध पद्धति है। बताइए डेयरी फार्म कचरे की प्रबंध पद्धति है तो वो कौन सी पद्धति है? तो वो है दोस्तों कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग, रेडरिंग। तो दोस्तों ये सभी हैं ये डेयरी फार्म कचरे की प्रबंध पद्धति है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए प्रश्न आपको सारे देखने जरूरी है, एक एक प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है। आगे देखिए ब्रीडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत सम्मिलित है। ब्रीडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत सम्मिलित है तो क्या सम्मिलित है? दोस्तों देखिए यहाँ पे उचित विधि द्वारा ज्ञापन कराना बिल्कुल सही है, प्रजनन से संबंधित समस्याओं का समाधान करना ये भी बिल्कुल सही है, उचित समय पर ज्ञापन कराना ये भी बिल्कुल सही है। ये सभी के सभी हैं वो ब्रीडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत सम्मिलित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है पशुओं के सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। पशुओं के सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है तो वो क्या सम्मिलित की जाती है? दोस्तों बधियाकरण, नवजात की देखरेख, सिंगरोधन, ये सभी है ये दोस्तों पशुओं के सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गाय भैंस का औसत तापक्रम क्या होता है? गाय भैंस का औसत तापक्रम क्या होता है? तो दोस्तों औसत तापक्रम होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, गाय और भैंस का। और बकरी का और भेड़ का दोस्तों औसत तापक्रम होता है 98.5 फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पशुओं के लिए आवास बनाते समय ध्यातव्य बिंदु क्या होने चाहिए? बताइए दोस्तों पशुओं के आवास बनाते समय कौन कौन से बिंदु है वो ध्यान में होने चाहिए। देखिए पशु आवास हवादार एवं आरामदायक हो बिल्कुल सही है, मौसम की विषम परिस्थितियों से बचाता हो ये भी बिल्कुल सही है, पशुओं को जंगली जानवरों तथा चोर उच्चकों से बचाता हो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सारे के सारे सही हैं, इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अच्छे पशु आवास प्रबंधन के लाभ है। अच्छे पशु आवास प्रबंधन के लाभ हैं तो वो दोस्तों लाभ क्या है? दोस्तों देखिए दूध उत्पादन में वृद्धि, सही ढंग से उचित देखरेख, प्रजनन क्षमता एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि। तो ये सभी हैं ये अच्छे पशु आवास प्रबंधन के लाभ हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है निम्न में से सुमेलित नहीं है। निम्न में से सुमेलित नहीं है, एक तरफ दोस्तों पशु है दूसरी तरफ खुला क्षेत्र है। ठीक है,
तो कौन से पशु के लिए कितना खुला क्षेत्र होना चाहिए वो अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, गाय का है 80 से 100 वर्ग फुट खुला क्षेत्र होना चाहिए, बिल्कुल सही है। भैंस का भी दोस्तों इतना ही है, क्योंकि दोनों की हाइट और लंबाई लगभग सेम होती है। तो यहाँ पे भैंस की भी 80 से 100 वर्ग फुट है, लेकिन यहाँ पे 150 से 180 दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। ज्ञाबिन पशु है वो 180 से 200 वर्ग फुट खुला क्षेत्र होना चाहिए। सांड का दोस्तों 200 से 250 वर्ग फुट खुला क्षेत्र होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुर्गी आवास पद्धति की पिंजरा प्रणाली में 2 मंजिले पिंजरे की ऊंचाई होती है। मुर्गी आवास पद्धति की पिंजरा प्रणाली में 2 मंजिले पिंजरे की ऊंचाई होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 12 फीट। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 12 फीट। आगे देखिए, मुर्गी आवास पद्धति की पिंजरा प्रणाली में प्रचलित किस्मों के प्रकार हैं। मुर्गी आवास पद्धति की पिंजरा प्रणाली में प्रचलित किस्मों के प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो दोस्तों फ्लैट डेक, डबल डेक, टेयर स्टेप और ट्रिपल डेक। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुर्गी पालन के लिए उपयुक्त प्रकार की आवास व्यवस्था है। मुर्गी पालन के लिए उपयुक्त प्रकार की आवास व्यवस्था है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अर्धसघन पोल्ट्री हाउस, फ्री रेंज या व्यापक पोल्ट्री हाउस सिस्टम, फोल्डिंग यूनिट पोल्ट्री हाउस सिस्टम। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पशुओं के सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। पशुओं के सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भैंस में वॉलोविंग, ऊंट में मुंडिंग और खुरहरा करना। ठीक है, ये सभी है वो पशुओं के सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है दोस्तों, ये सारी सारी चीज़ें। ठीक है, पानी पिलाना, ठीक है, तेल लगाना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बंद आवास प्रणाली में डेयरी फार्म पर खलिहान बनाए जाते हैं। बंद आवास प्रणाली में डेयरी फार्म पर खलिहान बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये बच्चा ब्याने का कमरा, आइसोलेशन रूम, सांड के लिए शेड। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पशु आवास में कैटल शेड की दीवारों की ऊंचाई होती है। पशु आवास में कैटल शेड की दीवारों की ऊंचाई होती है। तो दोस्तों ये होती है 5 फुट। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही 5 फुट। आगे देखिए, मादा ऊँटनी का गर्भधारण की आयु होती है। मादा ऊँटनी का गर्भधारण की जो आयु है वो होती है। तो वो होती है दोस्तों 3 से 4 वर्ष। 3 से 4 वर्ष। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बछड़े में सींग रोदन होना चाहिए। बछड़े में सींग रोदन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 10 दिन की उम्र भर। 10 दिन की उम्र भर दोस्तों होना चाहिए बछड़े की सींग रोदन पर। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें मैं आपको बताऊं, यानी बछड़ा मतलब गाय का बच्चा में सींग रोदन की क्रिया है वो 10 से 15 दिन की उम्र पर होना लाभदायक होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कलिंग का अर्थ है, बताइए कलिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है अनुत्पादक पशुओं की हटाने की एक प्रणाली है, उसको बोलते हैं कलिंग। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नवजात बछड़ा की देखभाल में सम्मिलित करें। नवजात बछड़ा की देखभाल में सम्मिलित करें। तो क्या सम्मिलित करें? 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, जन्म के 1 घंटे के अंदर अंदर कोलोस्ट्रम पिलाना। बताइए दोस्तों, इसका यही अपना क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। जन्म के 1 घंटे के अंदर अंदर कोलोस्ट्रम पिलाना है, ये देखभाल में सम्मिलित करना चाहिए। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक वयस्क गाय के लिए
एक है वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना जाता है? बताइए। एक है वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 20 से 30 वर्ग फीट। 20 से 30 वर्ग फीट। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पशु प्रबंधन के अंतर्गत जैविक अपशिष्टों में सम्मिलित है। पशु प्रबंधन के अंतर्गत जैविक अपशिष्टों में सम्मिलित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए कौन सा? तो वो है दोस्तों 20 से 30 वर्ग फीट। 20 से देखिए, पशु प्रबंधन के अंतर्गत जैविक अपशिष्टों में सम्मिलित है तो बाल है, खुर है, गोबर है, तो ये सभी हैं। ये सभी दोस्तों इसमें क्या है, जैविक अपशिष्टों में सम्मिलित है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, जैविक अपशिष्ट में सुधार करते हैं। जैविक अपशिष्ट में सुधार करते हैं तो दोस्तों मिट्टी की हाइड्रोलिन चालकता, जल निस्पंदन दर, जल धारण क्षमता, ये सभी हैं वो दोस्तों जैविक अपशिष्ट में सुधार करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अपशिष्ट प्रबंधन के घटक हैं। अपशिष्ट प्रबंधन के घटक हैं तो वो क्या घटक हैं दोस्तों? कचरे का संग्रहण, परिवहन, उपचार एवं निस्तारण, तो ये सभी हैं, ये अपशिष्ट प्रबंधन के घटक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डीप लिटर पद्धति में बिछाली हेतु उपयुक्त पदार्थ है। डीप लिटर पद्धति में बिछाली हेतु उपयुक्त पदार्थ है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लकड़ी का बुरादा, मूंगफली का छिलका, मक्का के भुट्टे का चूरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक सप्ताह के चूजों के लिए बिछावन की मोटाई होती है। एक सप्ताह के चूजों के लिए बिछावन की मोटाई होती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 3 सेमी होती है। ठीक है, 3 सेमी याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मुर्गी फार्म में प्रत्येक मुर्गी के लिए कम से कम आवश्यक स्थान होता है। मुर्गी फार्म में प्रत्येक मुर्गी के लिए कम से कम आवश्यक स्थान होता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है कम से कम दोस्तों 2.5 से 3 वर्ग फीट स्थान होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आज का टॉपिक थोड़ा सा अजीब है, ठीक है, लेकिन आपको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों 45 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, ठीक है, पशुपालन से संबंधित। और अगर आप वो प्रश्न सही करना चाहते हैं तो दोस्तों इन प्रश्नों को देखना आपको बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, मादा ऊंट में डिंब का स्खलन नर से मिलाने के लगभग कितने समय बाद होता है? मादा ऊंट में डिंब का स्खलन नर से मिलाने के लगभग कितने समय बाद होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, तो ये होता है 36 घंटे। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 36 घंटे। आगे देखिए, मुर्गी कितने समय में अंडे देना प्रारंभ करती है? मुर्गी कितने समय में अंडे देना प्रारंभ करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 20 सप्ताह में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 20 सप्ताह में। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत में 30 गायों की दुग्धशाला पर प्रतिदिन कुल कितने दैनिक श्रमिक लगते हैं? भारत में 30 गायों की दुग्धशाला पर प्रतिदिन कुल कितने दैनिक श्रमिक लगते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 6। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 6। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए। सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 2 वर्ष के बाद की आयु पर दोस्तों सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक पशु प्रबंधक के कार्य होते हैं। एक पशु प्रबंधक के कार्य होते हैं, क्या कार्य होते हैं? निर्णय लेना, योजना बनाना, नियंत्रण करना, ये सभी है, ये पशु प्रबंधक के कार्य होते हैं। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पशुओं के सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। पशुओं के सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दूध दोहना, पशुओं का दूध सुखाना, बाल काटना,
ये सभी दोस्तों पशुओं के सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पिंजरा प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित पिंजरे की किस्में हैं। पिंजरा प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित पिंजरे की किस्में हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, ये टेयर स्टेप, ट्रिपल डेक, फ्लैट डेक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा आमतौर पर मुर्गी पालन में शामिल नहीं है। तो कौन सा आमतौर पर मुर्गी पालन में शामिल नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए टर्की है, मुर्गी है, बतख है, लेकिन गाय नहीं है दोस्तों इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गंदी परिस्थितियाँ। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गंदी परिस्थितियाँ। आगे देखिए, घरेलू मुर्गी क्या है। घरेलू मुर्गी क्या है, तो दोस्तों घरेलू मुर्गी क्या है, तो एक पक्षी जिसे मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए रखा जाता है, वो होता है दोस्तों, वो होती है घरेलू मुर्गी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, विशेष रूप से मांस के लिए पाले जाने वाले कुक्कुट पक्षी कहलाते हैं। विशेष रूप से मांस के लिए पाले जाने वाले कुक्कुट पक्षी कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों वो बॉयलर कहलाते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बॉयलर कहलाते हैं। आगे देखिए, पेन मेटिंग में एक नर को मादाओं के एक बड़े झुंड के साथ रखा जाता है। बताइए, पेन मेटिंग में एक नर को कितने मादाओं के एक बड़े झुंड के साथ रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 10 से 50 मुर्गियों के बीच में दोस्तों रखा जाता है। 10 से 50 मुर्गियों के बीच में एक नर को रखा जाता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन बॉयलर की विशेषता नहीं है। बताइए कौन बॉयलर की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है आमतौर पर वे मादा होती है। आमतौर पर वे मादा होती है, ये दोस्तों इसमें बॉयलर की विशेषता नहीं है। इन्हें टेबल बर्ड भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ताज़ा या जमे हुए रूप में बेची जाती है, बिल्कुल सही है। 6 से 7 सप्ताह तक उगाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो ये आमतौर पर नर ही होते हैं, ठीक है, लेकिन मादा भी हो सकते हैं, आमतौर पर नर ही होते हैं। तो यहाँ पर ये गलत दे रखा है लाइन, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर्स की विशेषता नहीं है। बताइए कौन सी लेयर्स की विशेषता नहीं है। देखिए, मादाओं में अंडा उत्पादन की उच्च दर होती है, बिल्कुल सही है। पक्षियों को ताज़ा संतुलित आहार दिया जाता है, बिल्कुल सही है। सबसे अच्छी परतें व्हाइट लेगोर्न की होती है, बिल्कुल सही है। इनमें टीकाकरण नहीं होता है, तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, आमतौर पर दोहरे उद्देश्य वाली नस्लों की मादाओं को के रूप में, जबकि नर को किस रूप में पाला जाता है। बताइए, दोहरे उद्देश्य वाली नस्लों की मादाओं को के रूप में, यहाँ पे खालिस्तान है, ठीक है, मादाओं को किसके रूप में, जबकि नर को किसके रूप में पाला जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है देखिए मादाओं को लेयर्स के रूप में, जबकि नर को बॉयलर के रूप में पाला जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंडे खाने से निम्नलिखित में से प्राप्त नहीं होता। तो बताइए क्या प्राप्त नहीं होता अंडे खाने से। दोस्तों लिपिड प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, प्रोटीन होता है, लेकिन अल्कोहल नहीं होता। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुर्गी की भारतीय नस्ल है। बताइए दोस्तों, भारतीय नस्ल कौन सी है मुर्गी की, तो यहाँ पर बुसरा है, ये भारतीय नस्ल है मुर्गी की। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पाली जाने वाली विदेशी नस्ल नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पाली जाने वाली विदेशी नस्ल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए विदेशी नस्ल रोड है, आइलैंड रेड है, वाइट लेगहॉर्न है, प्लाईमाउथ रॉक है, लेकिन गागस नहीं है दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न है, मुर्गी घर की बिछावन को कहते हैं, मुर्गी घर की बिछावन को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं, बताइए क्या बोलते हैं उसको? उसको लिटर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? लिटर। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बॉयलर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बॉयलर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको टेबल बर्ड के नाम से जाना जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टेबल बर्ड के नाम से। आगे देखिए, पशु के कान की त्वचा पर नुकीले अक्षर के निशान बनाना कहलाता है। पशु के कान की त्वचा पर नुकीले अक्षर के निशान बनाना कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों टेटुइंग, टेटुइंग कहलाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मुर्गी की कौन सी नस्ल असील व मलाय गेम के संक्रमण से उत्पन्न मानी जाती है? मुर्गी की कौन सी नस्ल असील व मलाय गेम के संक्रमण से उत्पन्न मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रेड कार्निस। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रेड कार्निस। आगे देखिए, प्लाई माउथ रॉक नस्ल मुर्गी किस वर्ग की है? प्लाई माउथ रॉक नस्ल मुर्गी किस वर्ग की है? तो दोस्तों ये किस वर्ग की है? तो ये अमेरिकन वर्ग की है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुर्गी की किस नस्ल मांस यानी कि किस नस्ल का मांस काला एवं स्वादिष्ट होता है? बताइए, मुर्गी की किस नस्ल का मांस काला एवं स्वादिष्ट होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कड़कनाथ। ठीक है, कड़कनाथ विश्व की सबसे हल्की नस्ल है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 4 से 8 सप्ताह तक चूजों को पालना गृहों में पालना कहलाता है। 4 से 8 सप्ताह तक के चूजों को पालना गृहों में पालना कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों रियरिंग कहलाता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रियरिंग कहलाता है। आगे देखिए, घोड़े में पहचान हेतु टेटुइंग का उपयुक्त स्थान है। घोड़े में पहचान हेतु टेटुइंग का उपयुक्त स्थान है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों होठ की आंतरिक सतह, होठ की आंतरिक सतह। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुर्गी की किस नस्ल में वाटल्स यानी कि गलचर्म अनुपस्थित होते हैं? मुर्गी की किस नस्ल में वाटल्स अनुपस्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रेड कार्निस। ठीक है, रेड कार्निस। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ये रेड कार्निस है, ये मुर्गी इंग्लैंड में विकसित संकर नस्ल है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पशुओं में ब्रीडिंग की उपयुक्त जगह कौन सी है? पशुओं में ब्रीडिंग की उपयुक्त जगह कौन सी है? तो वो है दोस्तों पिछले पैर की जांघ। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बंद पशु आवास में पशुओं को बांधने की विधि है। बंद पशु आवास में पशुओं को बांधने की विधि है, तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों मुंह से मुंह विधि, पूंछ से पूंछ विधि। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूजों को अंडे से निकलने के बाद निश्चित ताप पर रखना कहलाता है। चूजों को अंडे से निकलने के बाद निश्चित ताप पर रखना क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है ब्रूडिंग कहलाता है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्रूडिंग कहलाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, 8 सप्ताह की उम्र से मुर्गी का उत्पादन अवस्था तक पालना कहा जाता है। 8 सप्ताह की उम्र से मुर्गी का उत्पादन अवस्था तक पालना को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है ग्रोवरिंग, ग्रोवरिंग कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पशुओं में नियमित रूप से वर्ष में एक बच्चा होना प्रबंधन का सूचक है। बताइए,
पशुओं में नियमित रूप से वर्ष में एक बच्चा होना प्रबंधन का सूचक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रजनन व्यवस्था। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से पशु प्रजनन प्रबंधन में शामिल है, निम्न में से पशु प्रजनन प्रबंधन में शामिल है। तो दोस्तों क्या शामिल है? देखिए, गर्भित होने पर 2 माह बाद गर्भ की पुष्टि करवाना, बिल्कुल सही है। पशु के ब्याने के 60 से 90 दिन के भीतर में मदाना, बिल्कुल सही है। बछड़ों का भार 300 केजी व उम्र 3 वर्ष होने पर भी मद लक्षण तो उपचार कराना, बिल्कुल सही है। तो ये सभी शामिल हैं, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, 4 सप्ताह के उम्र के चूजों को पालना कहलाता है। 4 सप्ताह के उम्र के चूजों को पालना क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है ब्रूडिंग। क्या कहलाता है? ब्रूडिंग कहलाता है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, अच्छे पशु प्रबंधन के तत्व हैं। अच्छे प्रबंधन पशु सॉरी अच्छे पशु प्रबंधन के तत्व हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है योजनाबद्ध कार्य, क्रियान्वयन, पशुपालन का ज्ञान। तो दोस्तों ये सभी हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो प्रश्न करवाए हैं, ये पशुपालन में चौथा नंबर का चैप्टर था उससे संबंधित ये प्रश्न करवाए हैं। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परिचर भाग ब, टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर पिछली क्लासें जरूर देखें और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।